कप्तान की टीम का तेज खेल से 2020 का आगाज। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का मुसव्विदा बनाया, काबीना का इजलास बुलाकर मंजूर भी कराया। तरमीमी बिल में चारों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत और तौसी का तरीकाकार वज़ा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सरबराहान अब 64 साल की उम्र में रिटायर होंगे। 92 न्यूज ने आर्मी एक्ट का तरमीमी बिल लाने की खबर पहले ही दे दी थी। नए साल के पहले दिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास। गैर मुल्की ज़र मुबादला इंज़बात तरमीमी बिल और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी एक्ट सेनेट में पेश। चेयरमैन ने दोनों बिल मुतल्लिका कमेटी के सपोर्ट कर दिए। उधर कौमी असेंबली का इजलास भी शुरू हो गया। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली इजलास में वजीर आजम पर तनकीद। हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए। कहा, इमरान खान ने कहा था हर बुध को सवालों के जवाब देने आएंगे, लेकिन वो तवील अरसे से ऐवान में नहीं आए। मुराद सईद बोले, 2020 पाकिस्तान की तरक्की का साल है। मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया। 8 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है आइन है मगर मुअत्तल है, आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। रजा रबानी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले 2 सेशंस के दरमियान 120 दिन से जायद का वक्फा नहीं हो सकता। इस दौरान सदर ने 16 ऑर्डिनेंस जारी किए। सिराजुल हक बोले, हुकूमत को बताना होगा कि हर महाज पर नाकामी क्यों हुई। अगर मुल्की इश्यूज पर इत्तफाक राय नहीं रख सकते तो मुल्की मामलात नहीं चल सकते। फवाद चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, फौज, नैब, अदलिया के मामलात पर इत्तफाक राय हो सकता है। फैसल जावेद बोले, वजीर आजम का मिशन करप्शन का खात्मा है, किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत का इत्तेहादियों के खदशात दूर करने का फैसला। हुकूमती कमेटी MQM, काप लीग और BPN मेंगल से मुलाकातें करेगी। उधर जहांगीर तरीन का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल कराची को भारी फंड्स देने का भी फैसला। वफाकी हुकूमत अवामी मफाद के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मेयर कराची बाइख्तियार होते तो ज्यादा तेजी से काम होता। वफाकी वजीर असद उमर की गवर्नर सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली कमेटी का इजलास भी हुआ। ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम तेज करने और K4 प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मुलाकात। 2020 में भी अवाम की खिदमत के लिए मिलकर काम करने का आज़म। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि साजिशें करने वाले 2019 में नाकाम रहे, 2020 में भी नाकाम होंगे। नैब का जो नया ऑर्डिनेंस आया है, इसमें तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स महफूज हो गए हैं। ऑर्डिनेंस से बहुत से सवालात उठ गए हैं जिन पर नैब ने अदालत को मुतमईन करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। नैब ने मामले पर अदालती मुआवनत के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने JUIF के रहनुमा अकरम दुरानी की बुरी जमानत में 15 जनवरी तक की तौसी कर दी। सनाउल्लाह अब्बासी IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 21 के सनाउल्लाह अब्बासी IG गिलगित बल्तिस्तान के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। साबिक IG KP डॉक्टर नईम को ओहदे से हटाकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। और पार्लियामेंट अगर आप पॉलिटिकल रियलिटीज़ को डिनाई कर दें तो फिर 3 है, अगर पॉलिटिकल रियलिटीज़ को मान लें तो 4 है। देखिए सर, मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि हमारे चारों इदारों को, ये जो चारों इदारे जिनका मैंने तज़किरा किया, और बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब ने बात सही की है, आइन के तहत 3 इदारे हैं और हमारे पॉलिटिकल रियलिटी जो है वो ज़ाहिर डिमांड करती है कि 4 इदारे हैं। मैं समझता ये हूँ कि तमाम जो हमारे इदारे हैं, ना तो तमाम मामलात में कसूरवार हैं और ना ही तमाम मामलात में बेकसूर हैं। गलतियां हर एक से होती हैं। गलतियां हमसे भी हुई होंगी, गलतियां अपोजिशन से भी हुई हैं, गलतियां अदलिया में भी हुई होंगी, गलतियां फौज से भी हुई होंगी। लेकिन इन चारों इदारों का पाकिस्तान में
अगर हम अपने 22 करोड़ लोग, जिनमें से 60% जो हमारे लोग हैं जनाब चेयरमैन, वो 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, 25 साल का मुल्क है हमारा। अगर आप देखना चाहें, हमारा जो एक इस वक्त जो पहला नुक्ता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किस तरह से हम पाकिस्तान के इन 25 साल की जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, इनको हम बेहतर मुस्तकबिल कैसे दे पाएंगे। अगर हमने अपने मामला दुरुस्त न किए, अगर हम आपस में दस्तो गिरेबान रहे, तो ये मामला तो मुस्तकबिल हाथ से निकल जाएगा। ये मुल्क ऐसे ही होते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, आप रशिया की हिस्ट्री उठा करके देखें, आप इराक की उठा के देखें, मिडिल ईस्ट की उठा करके देखें, रोमन एम्पायर की उठा के देखें, आपको हमेशा लगेगा कि ये बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा होता, बज़ाहिर लग रहा होता है कि चीजें चल रही हैं, ऐसी चलती रहेंगी, अचानक मामला हाथ से निकल जाते हैं। और अगर हमने भी इस वक्त एक कंसेंसस क्रिएट ना किया, और कंसेंसस 100% नहीं हो सकता जनाब चेयरमैन, जाहिर है हम मुख्तलिफ पार्टीज में हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, मुख्तलिफ हमारी जो हैं वो अपनी पोलिटिकल नजरियात हैं, 100% कंसेंसस नहीं हुआ करते, इसीलिए तो हमारे यहाँ पोलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन जमहूरियत में एक मिनिमम कंसेंसस चाहिए होता है, जमहूरियत में कम अज कम इत्तफाक राय चाहिए होता है। अभी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट बुश का और एल गोर का मुकाबला हुआ। प्रेसिडेंट एल गोर जो थे वो मुकाबला पॉपुलर वोट में जीत गए थे, लेकिन वो मामला जो है वो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट बुश के हक में फैसला हो गया। अब प्रेसिडेंट बुश और एल गोर का मुकाबला बहुत करीबी मुकाबला था। उन्होंने ये बात की, प्रेसिडेंट एल गोर ने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो उस तरह से दुरुस्त नहीं है और मेरा हक बनता है क्योंकि पॉपुलर वोट मैंने ज्यादा लिया। लेकिन आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता तो अमेरिका में जमहूरियत नहीं चल सकेगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं जमहूरियत के वसीतर इंटरेस्ट में और अमेरिका की कौम के वसीतर इंटरेस्ट में यह फैसला तस्लीम करता हूं और उसके बाद वो मामला यूं ही चले। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखियां हैं, मैं ये समझता हूं जैसा मैंने अर्ज किया, फंडामेंटल मामलात के ऊपर वो तलखियां रहें। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रुर भी खुद नहीं कर सकते, अगर हम चेयरमैन इलेक्शन कमीशन भी जो है वो हम खुद नहीं लगा सकते, अगर हम एहतसाब का निज़ाम भी यहाँ बैठ के कंसेंसस नहीं तय कर सकते कि एहतसाब का निज़ाम जो है वो हमारा क्या होगा, तो फिर हम कम अज़ कम वो इत्तफाक राय भी नहीं कायम रखेंगे तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चल सकते, इस तरह से तो जमहूरियतें नहीं चल सकती। मेरी दरख्वास्त ये होगी आज पहले दिन नए साल के इस दिन में कि हुकूमत और अपोजिशन को उन मामलात के ऊपर जिनमें कंसेंसस हो सकता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कंसेंसस हो सकता है, मेंबरान के ऊपर कंसेंसस हो सकता है, एहतसाब के निज़ाम के ऊपर कंसेंसस हो सकता है, फौज के जो लॉ आना है उसके ऊपर कंसेंसस हो सकता है। फौज कोई हमारी नहीं है, पीटीआई की फौज नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की भी उतनी ही फौज है, पीटीआई की भी उतनी ही फौज है, जमात इस्लामी की भी, जेयूआई की भी, पीएमएलएन की, सब की उतनी है। हमारे इदारे जो हैं वो सबके बराबर बराबर के इदारे हैं, उनके इन इशूज़ के ऊपर हमें बहरहाल एक जो है वो मामला चलाना चाहिए। अदलिया के मामलात हैं, अदलिया की जजेस की अपॉइंटमेंट है। देखिए, मैं सिराजुल हक साहब ने आगे बात की, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर ने बात की। मैं ये समझता हूं कि देखिए, आइन के अंदर प्राइम मिनिस्टर का भी एहतराम वाजिब है, आपका प्राइम मिनिस्टर भी एक इदारा है, उनका भी एहतराम जो है वो लाजम है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम करता हूं, अदलिया का मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो अदालतें हैं, तमाम हम पार्लियामेंटेरियंस को आर्टिकल 62-63 की ऊपर जज करना चाहते हैं, वो हमारा एहतसाब करना चाहते हैं, लेकिन खुद जुडिशरी जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने को तैयार नहीं है। तो ये आप पब्लिक मनी है, पैसा जो है यहाँ पे सबका है, तो इस तरह कैसे चलेगा। दूसरी बात, फिर जिस तरह से हमने ये कहा कि आप पीसीओ के ऊपर बात कर रहे थे, उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता परवेज मुशर्रफ साहब के केस में कि वो हम ये कहते हैं कि उनको तो आप कहते हैं कि टांग दें, जो अपने जो सारे पीसीओ के जजेस हैं आप कहते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दें,